हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज सुनेंगे कहानी पटखनी। अनीता भी पीछे हटने वाली नहीं थी। पूछताछ के दौरान उसने लीला नामक उस औरत के मुंह से सच्चाई उगलवा ही ली। समीर उसे धोखा दे रहा था। डीएम साहब की मीटिंग में अनीता की समीर से मुलाकात हुई। उसका तबादला यही नोएडा में हो गया है। डीएसपी हो गया है वह। अनीता नारकोटिक्स महकमे में अफसर है। वह डीएम कमिश्नर वगैरह के साथ मीटिंग में अक्सर शामिल होती है। आज समीर मिला। डीएसपी समीर खूब जच रहा था। पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग के दौरान वह उससे पहली बार मिली थी। समीर उससे सीनियर था और ट्रेनिंग पूरी करके उसे पोस्टिंग पहले मिली, जबकि अनीता को बाद में। अनीता की पहली पोस्टिंग नोएडा में ही हुई। प्रशासनिक बैठकों के दौरान अक्सर ही समीर के साथ उसकी मुलाकातें होने लगीं। समीर शानदार शख्सियत का मालिक था, अच्छे ओहदे पर था और पत्नी भी प्रशासनिक सेवाओं में ही हो, ऐसा वह चाहता था। अनीता को भी समीर पसंद ही था। बस अपनी बात कहने में उसे जो हिचकिचाहट थी, वह खुद समीर ने उसे प्रपोज करके पूरी कर दी थी। दोनों के परिवार वालों को भला क्या ऐतराज हो सकता था। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। मुझे तुम जैसी लड़की ही पत्नी के रूप में चाहिए थी, समीर कह रहा था। कैसे? अनीता ने पूछा। नई शादी, मनपसंद जीवन साथी। समीर का मन खुशियों की तरंगों में डूबा हुआ था। अरे, तुम नारकोटिक्स जैसे कमाऊ विभाग में हो और मैं प्रशासनिक अफसर, दोनों मिलकर खूब कमाएंगे। समीर तपाक से यह बोला तो अनीता के मन की खुशी बुझ सी गई। अनीता का महकमा नारकोटिक्स, घूसखोर और पैसा कमाने की चाहत रखने वालों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान था। नौजवान पीढ़ी की नशे की लत के चलते चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन जैसी नशीली चीज़ों की तस्करी को बढ़ावा मिलता था और तस्करों को सरपरस्ती देने के एवज में नारकोटिक्स महकमे के अफसरों की लाखों की कमाई। पर अनीता का टारगेट कभी ऐसा नहीं रहा। उल्टे वह तो देश की नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रहे इस नशे के कारोबार पर रोक लगाना चाहती थी। पर समीर की पैसे की हवस ने उसे निराशा सी महसूस हुई। भीतर से लगा जैसे जीवन साथी चुनने में कोई गलती तो नहीं हो गई। अपनी अपनी सोच है, समीर अपना काम करेगा, मैं अपना, यह सोचकर अनीता ने सिर झटक दिया। दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए और जिंदगी चलने लगी। एक दिन समीर रात में देर तक घर नहीं आया। अनीता ने फ़ोन किया तो जवाब मिला, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, देर से घर आऊँगा। रात के 10, फिर 12, फिर 2 बज गए। 2 बजे के बाद समीर घर आया, नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए। अनीता को धक्का लगा। एक डीएसपी रैंक का अफसर और उसका पति इस तरह नशे में लड़खड़ाते हुए घर आ रहा था। उसे बड़ी शर्म आई। अनीता के मुंह से निकल ही गया, तुम इतनी शराब पीते हो? मुझे तो कभी पता नहीं चला। तो क्या अब शराब भी तुझसे पूछकर पीऊँगा? एक तो कुछ कमाती धमाती नहीं है, ऊपर से बातें और बनाती है। समीर का यह रूप देखकर अनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तो उसे मारने पर उतारू हुआ जा रहा था। नशे में लड़खड़ाता हुआ वह सो गया। नफरत और बेइज्जती से दुखी अनीता एक पल भी न सो सकी। पुलिस महकमे का एक सीनियर अफसर, उसका पति, उससे भ्रष्टाचार कर पैसे कमाने को कहता है और मना करने पर शराब पीकर उससे गलत बर्ताव भी शुरू कर रहा है। अनीता को समीर की इस हिमाकत पर बड़ा गुस्सा आया। उसके भीतर का अफसर जाग उठा। मन किया जगाकर 2 झापड़ दे इस आदमी के। उप पुलिस निरीक्षक जैसे जिम्मेदार पद पर रहकर वह अपने फर्ज से भाग रहा था और भ्रष्टाचार की राह पकड़ रहा था। अनीता दुखी होकर रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सुबह जब समीर सोकर उठा तो उसका नशा उतरा हुआ था। रात का वाकया याद आया तो समझ आया कि अब अनीता को मनाना पड़ेगा। बेचारा रोना सा मुंह बनाकर धीरे से अनीता के पास पहुंचा और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो अनीता, कल रात साथियों के साथ पार्टी हो गई थी, उन्हीं लोगों ने पिला दी। आगे से कभी ऐसा ना होगा, तुम्हारी कसम। अनीता कुछ ना कह सकी, पर इस आदमी पर से उसका यकीन उठने लगा था। उसकी आंखों में सच्चाई की झलक न होकर धूर्तता और काइयापन झलकता था। शांति बनाए रखने के लिए कुछ सोचकर अनीता चुप हो गई। उनकी शादीशुदा जिंदगी जबरदस्ती की गाड़ी सी चल रही थी।
समीर तनिक न बदला बल्कि और बेशर्म होता गया। चला जाता तो 2-2 दिन तक घर न आता। पूछने पर डिपार्टमेंट के काम से दौरे पर जाना बता देता। कभी कह देता कि बदमाशों पर दबिश डालनी है, उनकी ही खोज खबर इकट्ठी की जा रही है। कई कई रातों को घर न आना तो अब उसका अक्सर का काम बन गया था। पूछने पर वह काट खाने को दौड़ता। कभी कभी हाथ भी उठा देता। अनीता की इज्जत और पद का कोई मोल नहीं है उसे। अनीता को समझ नहीं आता कि इस आदमी को पहचानने में उससे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं था। उसे पता करना था कि आखिर समीर किसके साथ रहता है और किस लालच में फंसा है। एक जिम्मेदार अफसर का ऐसा गैर जिम्मेदाराना आखिर उसके फ़र्ज के प्रति भी लापरवाही थी और इसकी सज़ा भी किसी दिन उसको मिलनी ही थी। अनीता ने जी कड़ा कर कुछ ठान लिया था। आज समीर का मूड ठीक लग रहा था। वह अपने दफ्तर जाने को तैयार हो रहा था। आज हमारे डिपार्टमेंट को दवा विक्रेताओं पर रेड डालनी है। मैं बहुत बिजी रहूँगी। तुम कब तक घर आओगे? अनीता ने यूँ ही बात शुरू करने के पूछा। मैं कभी आऊँ तुम्हें क्या? तुम अपना काम करो और मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। वैसे भी तुम्हें कौन सा कुछ कमाना धमाना है? उसने मुंह बनाते हुए कहा। अनीता ने सोचा फजूल में ही बात की। वैसे भी घर के मेन हिस्से की चाबी तो दोनों के पास ही थी और नौकर चाकर भी तो थे घर में। समीर को मिला सरकारी बंगला काफ़ी बड़ा था। खानसामा माली चपरासी तो हमेशा रहते ही थे और सरकारी बंगलों में चोरी चकारी का भी कोई डर नहीं था। हकीकत तो यह थी कि अनीता इस बहाने समीर से बात शुरू करना चाहती थी, पर उस अड़ियल आदमी ने तो उसके मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। आखिर वह भी एक पीसीएस अफसर थी और अपने स्वाभिमान को यूं तार तार होते देखना उसे गवारा न था। अब वह समीर को एक पत्नी की नज़र से नहीं बल्कि एक इन्वेस्टिगेशन अफसर की नज़र से देख रही थी। नमस्कार मैनेजर साहब, अनीता ने मुस्कुराकर कहा। नमस्कार अनीता जी, आज आप कैसे? मैनेजर ने थोड़ी हैरानी जताई। जी, उन्हें प्रशासनिक कामों के चलते फुर्सत नहीं मिल पाती है। मैं भी बिजी रहती हूँ, पर आज मेरे पास समय था इसलिए आ गई। दरअसल मुझे अपना लॉकर खोलना था। बैंक अकाउंट और लॉकर जॉइंट थे तो अनीता का हक था अपना लॉकर देखना। मैनेजर साहब ने रजिस्टर मंगाकर अनीता के दस्तखत और समय की एंट्री कराकर उसे लॉकर रूम में भेज दिया। बैंक कर्मचारी बैंक की चाबी से अनीता की चाबी मिलवाकर लॉकर ओपन कर अनीता को लॉकर रूम में छोड़कर चला गया। इससे पहले अनीता समीर के साथ बैंक तभी आई थी जब लॉकर खुलवाया था। थोड़ी सी अपनी ज्वेलरी उसने लॉकर में रख छोड़ी थी, उसके बाद वह नहीं आई थी। आज किसी तरह से लॉकर की चाबी समीर की अलमारी से लेकर वह यहाँ आई थी। उसका दिल धड़क रहा था। कांपते हाथों से उसने लॉकर का दरवाज़ा खोला। अनीता की आंखें खुली की खुली रह गईं। लॉकर में 2 रिवॉल्वर और रुपया भरा हुआ था। समीर ने ही जिद करके बड़ा लॉकर लिया था। अनीता ने अभी उसे वैसा का वैसा बंद कर दिया। नोट कितने थे ये तुरंत गिनना मुमकिन न था, सो उसने इस समय चुप रहना ही ठीक समझा। अभी उसे अपने और समीर के जॉइंट अकाउंट की भी छानबीन करनी थी। अनीता ने खुद को रुपए पैसे के हिसाब से इतना अलग रखा था कि समीर जो भी घालमेल कर रहा था उसे कुछ पता ही नहीं था। पढ़ी लिखी होकर भी वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? उसे अपने इस अनजानेपन पे बड़ा गुस्सा आया। समीर पर बहुत ज़्यादा यकीन का ही नतीजा था कि आज उसे यह दिन देखना पड़ रहा था। उसके नाम से समीर अपना भ्रष्टाचार का धंधा चला रहा था और उसे कुछ भी मालूम नहीं था। उससे ज़्यादा होशियार, जागरूक और सयानी तो कम पढ़ी लिखी घरेलू औरतें होती हैं। खैर, अब आगे क्या करना है? अनीता सोचने लगी। फिर से बैंक जाकर अपने खाते की डिटेल्स लेनी होगी। अनीता समय पर घर पहुंच गई थी। समीर हमेशा की तरह देर रात घर आया। अनीता ने अपनी तरफ से समीर को तनिक भी आभास न होने दिया कि वह क्या देख समझ चुकी है। उसे बहुत सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रखने थे। समीर जैसे शातिर आदमी की पूरी सच्चाई जो जाननी थी। सवेरे समीर उठा तो उसका मूड तो ठीक था, पर अनीता से तो जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं था। कब तक आओगे लौट कर? प्रशासनिक अधिकारी हूँ, हजारों काम होते हैं, कोई खाली तो घूमता नहीं रहता। जब काम निबट जाएगा आ जाऊंगा। हमेशा की तरह उल्टे व कड़वे बोलता। वैसे अनीता को भी अब उससे बोलने में कोई दिलचस्पी न थी।
वह तो माहौल को सामान्य दिखाने के लिए औपचारिक सवाल कर रही थी ताकि समीर को कोई शक न हो। समीर के निकलते ही अनीता भी तैयार होकर निकल ली। बैंक होते हुए अपने दफ्तर जाने की सोची उसने। आखिर उसे अपनी नौकरी भी तो देखनी थी। खाली समीर की जांच पड़ताल में ही तो नहीं लगी रह सकती थी वह। जिन 2 बैंकों में उसके खाते थे उनमें एक तो सामान्य था जिसमें कि उसकी तनख्वाह आती थी, उस खाते में सब सही था। एक और अकाउंट था अनीता का जिसे वह बहुत कम इस्तेमाल करती थी। सालों पहले अपनी सेविंग्स जोड़ने को खुलवाया था जो कि उसी बैंक में था जिसमें लॉकर था। अनीता ने उस खाते को भी देखने का फैसला लिया। घर से पासबुक लेकर चली गई जिसमें साल भर से कोई एंट्री नहीं करवाई थी। बैंक पहुंचकर एंट्री मशीन में डालकर जब लेन देन का हिसाब देखा तो उसके होश उड़ गए। खाते में करोड़ों रुपए का लेन देन था। अनीता की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह जोश में नहीं आती थी। वह सोच समझकर ठंडे दिमाग से ही फैसला लेती थी, वरना नारकोटिक्स जैसा खतरनाक विभाग जहां रोजाना नशीली दवाओं नशीली चीज़ों की तस्करी होती है न संभाल पाती। सीधे बैंक मैनेजर की मिलीभगत के बिना उसका पति उसके खाते से ऐसा फर्जीवाड़ा न चला रहा होता। ऐसे में मैनेजर से मिलकर समीर की पोल खोलने का इरादा बेकार था, क्योंकि मैनेजर निश्चित ही समीर की ही मदद करता। बैंक से ऑफिस जाकर फिर शाम को अनीता जल्द ही घर आ गई। घर की तलाशी लेते समय अलमारियों को खंगाल डाला। एक दराज में समीर की एक डायरी मिली जिसमें कुछ लोगों के फ़ोन नंबर थे। अनीता ने जल्दी से वे नंबर अपने पास नोट कर लिए। रात को समीर के आने के बाद तो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए समय रहते होशियारी से सब काम करना था। समीर की डायरी से मिले नंबरों को मिस्ड कॉल के बहाने मिलाकर देखा तो दोनों नंबर औरतों के थे। तो क्या समीर के दूसरी औरतों से भी ताल्लुकात हैं? अनीता सोचती रह गई, पर अब उसे कुछ भी अजूबा नहीं लग रहा था। समीर जैसा आदमी किसी भी हद तक गिर सकता था, इस बात को अब वह अच्छी तरह समझ चुकी थी। नारकोटिक्स महकमे की अफसर अपनी टीम के साथ जांच करने आई है, यह जानकर समीर की महिला दोस्त कुछ घबराई, पर तुरंत ही सचेत हो गई। अनीता भी पीछे हटने वाली नहीं थी। पूछताछ के दौरान उसने लीला नामक उस औरत के मुंह से सच्चाई उगलवा ही ली। समीर उसे धोखा दे रहा था। घूस और रिश्वत की कमाई उसके खातों में डलवाकर वह खुद बचा रहना चाहता था। मौका पड़ने पर वह उसे फंसा भी देता। इसमें भी अनीता को बिल्कुल भी शक न था। लीला को मुंह बंद रखने की सीख देकर अनीता ने छोड़ दिया। लीला भी उसके पद और रसूख को समझ गई और चुप रहने में ही उसने समझदारी समझी। समीर के साथ जो होगा वह खुद देखेगा। उसे तो खुद को बचाना और महफूज रखने में ही समझदारी लगी। अब आगे अनीता के मन की उधेड़-बुन का कोई अंत न था। इस धूर्त और शातिर आदमी को कैसे पटकनी दे और खुद भी बची रहे। अगले दिन समीर और अनीता की जिंदगी में सब कुछ सामान्य सा लगने लगा था। समीर रात को पी कर आता तो भी अनीता कोई शिकायत न करती। कई बार तो वह समीर का घर पर ड्रिंक बनाने में साथ भी देने लगी थी। अब समीर को उससे कम शिकायत रहने लगी थी। अनीता ने उसकी अय्यासियों से आंखें मूंद ली थी। उसे कोई शिकायत न थी कि समीर घर के बाहर क्या करता है, किससे मिलता है, उसे क्या करना है, बस घर में शांति बनी रहे। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। समीर अक्सर शराब पीकर आता। महकमे में उसकी इमेज खराब हो गई थी। अक्सर वह ऑफिस में भी पीकर नशे में पहुंच जाता। एक भ्रष्ट और अय्याश अफसर के रूप में अपने महकमे में उसकी बदनामी खूब फैल गई थी। समीर का अपने ऊपर काबू न रहा था। ऑफिस जाना छोड़ दिया था उसने और डिप्रेशन का शिकार हो गया था। दिन रात घर पर पड़ा रहता। एक दिन अखबार में खबर निकली, डीएसपी समीर कुमार अपने घर में मरे पाए गए। ज़्यादा नशा और डिप्रेशन मौत की वजह बनी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।